Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बना सकते हैं FreeCAD सॉफ्टवेयर में, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फ्रंट व्यू और जो है आपको फ्रंट व्यू में जो आपको जो क्लैरिटी आ रही है, देखिए अगर टॉप व्यू को देखें तो टॉप व्यू में जो है आपको वही सेम चीज़ लगभग दिख रहा है और साइमल्टेनियसली लेफ्ट साइड व्यू में आपको जो है सर्कल्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं लेफ्ट साइड व्यू से ट्राई करता हूँ तो मेरे को जो है एक्सट्रूड कई बार करना पड़ेगा, तो इसलिए ये अगेन जो है टाइम टेकिंग टास्क बन जाएगा। तो हमको जो स्टेप्स भी ज़्यादा लगेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो मैं डेफिनेटली लेफ्ट साइड व्यू को प्रेफर नहीं करूँगा। नाउ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू भी दोनों सेम है, तो आप किसी को भी एक को पिक करके जो है बना सकते हैं। इधर वे ये सेम बनेगा। तो अगर हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को कंसिडर करते हैं, इस केस में आपको एक चीज़ जो देखने को मिलेगा या जो आपको जो मेन कंसिडर करना है कि ये जो है हम जो इसका हाफ बनाएंगे और उसको एक एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। बिकॉज रिवॉल्व में हम एक्सिस के एक तरफ उसका जो है आधा हिस्सा बनाते हैं और वो घूम के जो है 3D जो रिवॉल्व के थ्रू जो घूम के वो जो है डबल हो जाता है। तो इसलिए हम जो एक्सिस के आधे हिस्सा को ही बनाएंगे, पूरा जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसको नहीं बनाएंगे। तो यही है आपका रिवॉल्व का बेसिक, तो इसी को फॉलो करते हुए हम इसको करेंगे। सो अब हमने इसको स्केच को जो है कर लिया है। अब हम इसको जो एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो है यहाँ पे एक चौथा फिगर भी दिया हुआ है जो कि लेफ्ट साइड व्यू के जस्ट नीचे और तकरीबन टॉप व्यू के साइड में जो है दिख रहा है, जिसको कि लिखा हुआ है सेक्शन AA। और उसको जो है आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड व्यू में वहाँ पे AA करके एरो मार्क किया हुआ है और उसी के नीचे वो बना हुआ है। तो ये जो है सेक्शनिंग कहलाता है। अगर उसको उस जगह से जहाँ से आपको लाइन दिख रही है, अगर उस जगह से उसको फिगर को काट दिया जाए, ऊपर का हिस्सा हटा दें काट के, तो नीचे का जो हिस्सा जो बचेगा आपके पास उसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसका जो है ये व्यू है सेक्शन AA नीचे, जहाँ पे इसको हैचिंग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी चीज को जो है हम यूज करते हैं ताकि हमको अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि जो हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कहाँ पे मटेरियल है और कहाँ पे मटेरियल नहीं है, अगर इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये सेक्शनिंग। इससे हमको पता चल जाता है जहाँ पे भी हैचिंग दिख रहा है वो जगह पे जो है सेक्शनिंग हुई है, यानी कि वो जगह जो है मटेरियल अवेलेबल है। हैचिंग है मतलब मटेरियल अवेलेबल है। तो इससे जो है हमको क्लैरिटी आ जाती है कि कहाँ कहाँ पे मटेरियल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में जनरली इसको जो है फॉलो किया जाता है। सो सी यहाँ पे हम लोग जो है ध्यान से देखें तो यहाँ पे अंदर में जो है फ्रंट व्यू एज वेल एज टॉप व्यू में कुछ डॉटेड भी बना हुआ है, विच इज रिप्रेजेंटिंग कि मतलब अंदर से कुछ कटआउट जैसा भी चीज बना हुआ है। तो उस कटआउट को जो है कितना हिस्सा और कैसा दिख रहा है उसको जो हम सेक्शनिंग के थ्रू जो है ज्यादा बेहतर क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये जो एक स्टेप्ड जो है आपको जो है यहाँ पे जो है ये दिख रहा है सिलेंडर्स, तो ये स्टेप्ड सिलेंडर्स जो है आपको यहाँ पे अंदर से जो है कुछ हिस्सा जो है कटआउट भी हुआ रखा है। तो इसी चीज को जो है हम यहाँ पे देखें और बीच से जो है वो हॉलो भी है, एक शार्प जैसा चीज जो है यहाँ पे होलो जैसा भी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हमको डिटेलिंग मिल गई है। अब हम इसको बनाएं कैसे, तो यहाँ पे हम पहले जो है आउटर हिस्सा जो हमको दिख रहा है स्टैंडर्ड लाइंस के रूप में जो कि मटेरियल क्रिएट करने वाला है, पहले हम उसको बना के एक बार जो है रिवॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हम इसको कर पा रहे हैं। एक बार जब हमारा जो है ये बन जाए तो हम जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर स्विच करेंगे, अंदर वाले हिस्से को बनाएंगे। नाउ यहाँ पे हम दो चीजें कर सकते हैं कि हम जो है फिर से जो है रिवॉल्व ना चूज करके ग्रूव करके, मतलब स्केच तो सेम वही बनेगा लेकिन हम जो है फिर से अंदर का जो डॉटेड वाला पार्ट है उसको स्केच करके ग्रूव करें, या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम इसको भी जो है इसी स्केच के अंदर इंक्लूड कर दें और ये कंप्लीट जो है एक बार में सिंगल रिवॉल्व में ही बन जाए। ठीक है। सो सबसे पहले हम जो है इस स्केच को एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाते हैं और सिर्फ आउटर हिस्से को जो है पहले रिवॉल्व करके देखते हैं ताकि जो है समझ में आ जाए कि ये चीज कैसा दिख रहा है और कैसा बनने वाला है। फिर हम इसी स्केच को जो है फिर से एडिट करके हम इसको जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे एक्सिस को जो है सही पिक किया तो यहाँ पे तुरंत ये बन के तैयार हो गया। दिस इज द एक्चुअल फिगर डिमांडेड फ्रॉम द जो प्रॉब्लम हम जो देख रहे हैं।
नाउ अब हम जैसे कि बोल रहे थे, अब हम वापस इसमें जो है एडिट की ओर आ जाते हैं और यहाँ पे जो है अब अंदर जो हमारा जो कटआउट वाला पार्ट है उसको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको ये पता चल रहा है कि अंदर जो है एक जो है सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम उसको जो है पहले ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसका डायमेंशनिंग कर देंगे और जो ये नीचे जो एक्स्ट्रा जो लाइन अब बन गया है इसको जो है ट्रिम टूल की मदद से ट्रिम कर देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे इस प्रकार से। इससे जो है ये जो है ऑटोमेटिकली ये हिस्सा नीचे का बचेगा ही नहीं, वो जो है डिलीट होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो पार्ट हॉलो पार्ट में आ जाएगा। सो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब इसको भी एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे और साथ में जो आपके पास जो सेक्शन ए में जो दिख रहा है जो कुछ हिस्सा और जो कि आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में भी दिख रहा है, वो चीज को जो है यहाँ पे जो है स्केच के थ्रू जो है बनाएंगे। सो अब यहाँ पे हम जैसे इसको स्केच के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये जो है आपका स्केच जो है बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मेन चीज क्या रहेगा, इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रेनिंग द डायमेंशंस। तो आप जैसे इसके जो है डायमेंशंस को प्रॉपरली कंस्ट्रेंट कर देंगे, आपका ये स्केच जो है बन के तैयार हो जाएगा और आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब सेकेंड टूल या ग्रूव या और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इसी के साथ जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम जो है कई बार हमको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं जहाँ पे कि हम एक ही बार में एक कॉम्प्लेक्स स्केच क्रिएट करके इसमें आपको जो है अलग से बार बार उस स्केच को यूज करके एक बार एक्सट्रूड, एक बार रिवॉल्व, एक बार ग्रूव, एक बार पॉकेट, ऐसा भी नहीं करने की जरूरत है। आप एक ही बार में एक स्केच को कंप्लीट बनाते हैं और एक ही टूल से आपको बहुत बड़ा उसका जो है स्ट्रक्चर पार्ट जो है बन के कंप्लीट तैयार मिल जाता है। ऐसे स्केचेस में आपको एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स बात आती है कि स्केचिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए है, अदरवाइज जो है स्केचेस इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इतने पास में लाइंस और आर्क्स और कर्व्स जो है इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वहां पे आपको कई बार जो है कंस्ट्रेनिंग करने में दिक्कत आती है कि आप उसको कंस्ट्रेनिंग कैसे करें। कई बार आपके पास कंस्ट्रेनिंग के लिए जो है डायमेंशनल वैल्यूज अवेलेबल नहीं होते हैं। कई बार जो है आप स्केचेस जैसी आप डायमेंशन देते हैं तो उसका जो है स्ट्रक्चर कभी कभार डिफॉर्म हो जाता है, स्ट्रक्चर को जो है वापस से उसी शेप में लेके आना मुश्किल होता है। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द डिफिकल्टीज व्हिच यू फेस एज अ अर्ली CAD डिजाइनर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू प्रैक्टिस वेल ये चीजें जो है प्रॉब्लम जो है आपके सामने से हट जाती है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली सपोज्ड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्केच को अब जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ आर्क्स वगैरह भी दिए हुए हैं, इन आर्क्स को भी हम जो है यहाँ पे फिलेट टूल की मदद से इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसको जो है पूरी चीज को, ये जो पूरा जो स्केच है ये अभी देखिए एक इंटरसेक्टिंग स्केच बना हुआ है। तो ये इंटरसेक्टिंग स्केच को जो है हम एक सिंपल क्लोज्ड स्केच बना देंगे, अगेन विद द हेल्प ऑफ द टूल ट्रिम। तो इस प्रकार से जो है आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं एंड यू विल बी फाइंडिंग कि आपका जो है ये पूरा स्केच जो है कंप्लीट हो गया है। काफी टाइम से जो है एक्सट्रूड यानी पैड और पॉकेट और इस प्रकार के बाकी सारे टूल्स के ऊपर जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स को जो है लेके वीडियो बना चुके हैं, लेकिन रिवॉल्व को लेके बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बने थे। तो दैट्स व्हाई नाउ वी आर टारगेटिंग फ्यू ऑफ द वीडियोस रिगार्डिंग रिवॉल्व टूल। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिवॉल्व टूल अपने आप में काफी ज्यादा जो है हैंडी टूल है, जिसके थ्रू की जो है आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स को जो है बहुत इजीली जो है बहुत जल्दी से जो है बना के कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको कि बाकी और किसी भी टूल से अगर बनाने जाएं तो आपको कई सारे स्टेप्स यूज करके जो है बनाने पड़ते हैं। बट अगर जो है आप इस चीज को प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कई बार जो है आपको जब सामने ऐसा चीज कुछ बनाना रहता है तो आपको रिवॉल्व टूल क्लिक नहीं कर पाता है एंड यू सिंपली गो फॉर नॉर्मल पैड, एक्सट्रूड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए जो है इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को जब आप हैंडल करते हैं सो आपका जो है ये एक प्रॉपर तरीके से जो है आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है याद हो जाती हैं और आपको जो है ये चीज़ें सेट हो जाती है कि किस प्रकार के जो है स्केचेस या डिज़ाइंस या जो है सॉलिड्स को जो है हम रिवॉल्व के थ्रू अटेम्प्ट करते हैं। सो नाउ
रिवॉल्व टूल जो है जब भी हम यूज करेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जो है आप इसको एक्सिस के एक तरफ ही बनाएं, इसको एक्सिस के दोनों तरफ में प्लेस ना कर दें। जैसे कि हम यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल स्केच एक्सिस को जो है यूज करने वाले हैं रिवॉल्व के लिए। अगर मैं इसको जो है प्लेसमेंट इसको सिमेट्रिकली कर दूं या किसी भी कारण से स्केच का कुछ हिस्सा जो है स्केच के दूसरे तरफ भी आ जाए, लाई करने लग जाए, तो फिर जो है ये एक्सिस के अबाउट इस चीज को घुमा नहीं पाएगा। भले ही आपका स्केच जो है एक कंप्लीटली क्लोज्ड स्केच हो, स्टिल इट विल नॉट वर्क। सो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। बट क्योंकि मैं यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है वर्टिकल एक्सिस के एक तरफ होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको वर्टिकल एक्सिस के एक तरफ बनाएंगे तो आप चाहें तो जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही जो है इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा जो इस तरफ भी बना देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्टिकल एक्सिस का जो स्कोप खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ही जो है रिवॉल्व कर पाएगा। सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो ये सारी कुछ बेसिक्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है व्हाइल वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स रिगार्डिंग कैड। सभी में ये कॉमन चीज फॉलो होता है। सो नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर स्केच, तो देखिए अब हमारा जो है उसी एक रिवॉल्व से ही जो है पूरा जो है स्ट्रक्चर बनके तैयार। अब हमारे पास एक स्मॉल छोटा सा एक होल बच गया है। अब हम सिर्फ उस होल को बनाएंगे। ऑब्वियसली दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ पॉकेट। तो हम सबसे पहले स्केच में आके जो है उस सर्कल को जो है प्लेस करेंगे प्रॉपरली और उस सर्कल को जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट बनाएंगे। फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाने के लिए हमको सर्कल का एक डाया लगेगा और उसकी जो है डिस्टेंस बतानी पड़ेगी कि सेंटर पॉइंट की दूरी जो है उसकी कहाँ से, मतलब यानी कि वर्टिकल एक्सिस से कहाँ तक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो वो लाई ही कर रहा है। सो इस प्रकार से जो है इसकी पोजीशन सेट हो जाएगी और ये देखिए फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन गया है। अब हम इसको जो है पॉकेट कर लेंगे। पॉकेट करते ही जो है हम यहाँ पे थ्रू ऑल चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसको जो है आखिर तक जो है यदि एक्सटेंड करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं कट रहा जो हमको दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने जो है डायरेक्टली जो है ये वैल्यू लिख दिया था, बट ये वैल्यू जो है काफ़ी नहीं है, बिकॉज जो है यहाँ पे हमने इसकी जो दूरी जो है अंदर के जो कटआउट से है और हमने यहाँ पे जो दूरी मेंशन करते वक्त जो है इसको एंड से दे दिया था। तो ये जो 20 mm का डिस्टेंस है 66 mm जो दिया है वहाँ पे उसके साथ में 20 mm और जोड़ने की ज़रूरत है, तो ये इसकी पोजीशन जो है सही बन जाएगी। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो कि आपका जो काम करते दौरान में ध्यान रखें तो आपकी जो दिक्कतें सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये कंप्लीट होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।